बच्चों सुप्रभात। आज हम दोस्त की पोशाक इस पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानते हुए इस पूरे पाठ के भावार्थ को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप मतलब बातचीत, ऐसी बातचीत जिसमें हंसी मजाक मिला हुआ हो। गपशप हम अपने दोस्तों और अपने करीबियों के साथ करते हैं जिनसे हमारा संबंध अच्छा हो। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने मना कर दिया भाई कि उनकी जो पोशाक थी वो बहुत मामूली थी, साधारण सी, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ड्रेस। उस टाइप का कुछ पहना होगा, कुछ खास नहीं रहा होगा, तो मैं लोगों से नहीं मिल सकता, उन्होंने कह दिया। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। और उन्होंने अपनी एक भड़कीली चमक धमक वाली अचकन मैंने आपको बताया था जैसा सवाल वैसा जवाब वाले पाठ में। तो अचकन मतलब एक कोट होता है बंद गले वाला, यहाँ तक आता है, ठीक है। आप चित्र में भी देख सकते हो। पुराने ज़माने के जो मुगल कालीन मंत्री दीवान वगैरह हुआ करते थे वो भी अचकन पहना करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्तों को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त। खास दोस्त मतलब स्पेशल, विशेष मित्र, जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। और बातों बातों में बता दिए कि ये जो अचकन पहने हैं वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब बेइज्जती हो जाना। ये एक मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ना मतलब बेइज्जती हो जाना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? अकल मतलब दिमाग। तुम्हारा दिमाग कैसा है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार मतलब उचित व्यवहार किए। एक दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। अर्थात हम अगर किसी के घर जाएं और हमारे जाने से उसे खुशी नहीं होती और आँखों में हमारे प्रति प्रेम नहीं झलकता, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा घर, अगर वहाँ सोने की बरसात हो रही हो, तब भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात वो चाहे बहुत अमीर भी क्यों ना हो, हमें ऐसे व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, आंखों में प्रेम लेकर और बढ़िया उनका सत्कार करते हुए स्वागत किया गया।
जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उसको बता ही दिए कि ये इनकी अपनी ही है, मतलब ये बताने की जरूरत तो थी नहीं। अगर बता रहे हैं मतलब दाल में कुछ न कुछ काला है, मतलब ये अचकन इनकी अपनी ही है बता रहे हैं, मतलब ये अचकन इनकी नहीं है, तभी तो बताना पड़ रहा है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, जान पहचान। परिचय करवाया, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस प्रकार से इन्होंने अनजाने में फिर उस ओर इशारा कर ही दिया कि ये अचकन किसकी है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो अचकन पहने हैं इसके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है, तो फिर आगे वाला तो प्रश्न करेगा, भाई क्यों चुप रहोगे, ऐसी क्या खास बात है? तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में शक हो जाएगा, सामने वाले के मन में शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो बात छुपा रहे हैं, शायद ये अचकन इन भाई साहब की नहीं है।